शादी की पहली रात यानी सुहाग रात, जब मैं सज धज कर हाथ में दूध का गिलास लिए बेडरूम में घुसी, सब कुछ वैसे ही था जैसा मैंने सोचा था। लेकिन मुझे बिल्कुल भी आभास नहीं था कि मुझे कुछ ही देर में जोरदार का झटका लगने वाला है। सपनों के मुताबिक जब मैं कमरे में आती हूँ तो मेरा पति मुझे कसकर गले लगाता है, चुम्मों की बौछार कर देता है और सारी रात मुझे प्यार करता रहता है, मुझे सहलाने लगता है। लेकिन वास्तविकता में जब मैं कमरे में घुसी उससे पहले ही वो सो चुका था। मैं 34 की उम्र में थी। मेरे लिए ये बेहद तकलीफ भरा था। ऐसा लगा कि मेरे पूरे अस्तित्व को मेरे पति ने नकार दिया हो। कॉलेज के दिनों मैंने कई लड़कों और लड़कियों के बीच गहरी दोस्ती देखी थी। वो अपने पार्टनर के कंधों पर अपना सिर टिकाए होते हाथ पकड़े घुमा करते थे। तब मैं सोचती थी कि काश मेरे साथ भी कोई होता। मुझे अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही किसी साथी की तमन्ना नहीं करनी चाहिए थी। मेरा एक बड़ा परिवार था, 4 भाई 1 बहन और वृद्ध माता पिता। इसके बावजूद मुझे हमेशा अकेलापन महसूस होता था। मेरे सभी भाई बहन शादीशुदा थे और उनका अपना परिवार था। कभी कभी मुझे लगता कि क्या वो मेरी परवाह भी करते हैं। मेरी उम्र बढ़ रही थी और मैं अभी तक अकेली हूँ। मेरे दिल में भी प्यार की इच्छाएं थी, लेकिन यह तन्हाइयों से घिरा हुआ था। कभी कभी मुझे लगता कि यह केवल इसीलिए है क्योंकि मैं मोटी हूँ। क्या मर्द मोटी लड़कियों को नापसंद करते हैं? क्या मेरे वजन की जगह से मेरा परिवार मेरे लिए जीवन साथी नहीं ढूंढ पा रहा है? क्या मैं हमेशा अकेली ही रहूँगी? ये सवाल हमेशा ही मेरे मन में घूमते रहते। आखिरकार जब मैं 34 साल की हुई तो किसी तरह एक 45 वर्ष आदमी मुझसे शादी करने के लिए सामने आया। उससे मिलने के दौरान मैंने उन्हें अपनी भावनाओं के विषय में बताया, लेकिन उन्होंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया और ना ही इसका कोई जवाब दिया। वो थोड़े परेशान दिखे। वो नीचे की ओर देखते हुए चुपचाप बैठ गए और केवल अपना सिर हिलाते रहे। मैंने सोचा कि आजकल महिलाओं से ज़्यादा पुरुष शर्मीले होते हैं और मेरे होने वाले पति भी। शायद इसीलिए उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन शादी की रात हुई, उस चीज़ ने मुझे उलझन में डाल दिया। मुझे नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया। जब अगली सुबह मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि वो ठीक नहीं थे। शादी की पहली रात यानी सुहाग रात, जब मैं लाल जोड़े में सजी हाथ में दूध का गिलास लिए धीरे धीरे कमरे में दाखिल हुई, तब मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज़ थी जैसे सीने से बाहर निकल आएगी। मैंने हमेशा फिल्मों और कहानियों में यही देखा था कि दूल्हा अपनी दुल्हन का बेसब्री से इंतज़ार करता है। जैसे ही दुल्हन कमरे में आए, वो मुस्कुराकर उसका हाथ थाम ले, प्यार से बातें करे और सारी रात सिर्फ उसी की हो जाए। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। कमरे में हल्की रोशनी थी, फूलों की खुशबू फैली हुई थी, मगर मेरा पति बेड पर करवट लेकर गहरी नींद में सो चुका था। कुछ पल तक मैं दरवाजे पर ही खड़ी रह गई। मुझे लगा शायद वह मजाक कर रहा होगा। मैंने धीरे से आवाज़ दी, सुनिए जी। कोई जवाब नहीं आया। मैं थोड़ा और पास गई। उसकी सांसों की आवाज़ साफ बता रही थी कि वह सचमुच सो चुका है। उस पल मेरे अंदर कुछ टूट गया। 34 साल की उम्र तक मैंने शादी का इंतज़ार किया था। रिश्तेदारों के ताने, लोगों के सवाल, अकेलेपन की चुभन, सब सहकर मैं यहाँ तक पहुँची थी। मुझे लगा था कि अब मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। कोई होगा जो मुझे चाहेगा, मुझे महसूस करेगा। लेकिन उस रात मुझे लगा जैसे मेरी अस्तित्व को ही अनदेखा कर दिया गया हो। मैं चुपचाप ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ गई। आईने में खुद को देखने लगी। वही चेहरा, वही आंखें, मगर उनमें चमक नहीं थी। कॉलेज के दिनों में जब मैं कपल्स को साथ देखती थी, हाथों में हाथ डाले हंसते हुए एक दूसरे के कंधे पर सिर रखे, तो सोचती थी कि एक दिन मेरी ज़िंदगी में भी ऐसा प्यार आएगा। पर उस रात कमरे में सिर्फ सन्नाटा था।
मैंने धीरे से अपने गहने उतारे, दूध का गिलास टेबल पर रखा और बिस्तर के कोने में जाकर लेट गई। मेरी आंखों में नींद नहीं थी, बस एक सवाल बार बार मन में घूम रहा था, क्या हर शादी की शुरुआत ऐसी ही होती है या मेरी कहानी कुछ अलग थी। उस रात मैं पूरी रात जागती रही। मेरे बगल में मेरा पति गहरी नींद में था और मैं छत को घूरते हुए अपने मन के सवालों में उलझी हुई थी। बाहर कहीं दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। बीच बीच में कमरे में लगे फूलों की खुशबू मुझे और बेचैन कर रही थी। सुबह जब मेरी आंख खुली तब तक सूरज निकल चुका था। मैं घबरा कर उठी। मेरे पति पहले से तैयार होकर कुर्सी पर बैठे थे। उनके चेहरे पर वही गंभीरता था जो पहली मुलाकात में मैंने देखी थी। उन्होंने बस इतना कहा, माँ बुला रही है, नीचे चलो। उनकी आवाज़ में न अपनापन था न ठंडापन, बस एक अजीब दूरी थी। मैं चुपचाप नीचे चली गई। पूरा घर मेहमानों से भरा था। सब हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे। औरतें मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी, जैसे वो मेरी सुहाग रात की कहानी मेरी आंखों में पढ़ लेना चाहती हो। मैं भी हल्की मुस्कान दे दी थी, मगर अंदर से बिल्कुल खाली महसूस कर रही थी। दिन बीतते गए। मेरे पति मेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं करते थे। वो मेरी हर ज़रूरत का ध्यान रखते, दवाइयों समय पर पूछते, खाने की तारीफ करते, बाज़ार जाना हो तो साथ ले जाते। लेकिन हमारे बीच पति पत्नी वाला रिश्ता जैसे कहीं था ही नहीं। ना उन्होंने कभी मेरा हाथ थामा, ना कभी मेरी आंखों में वैसे देखा जैसे एक पति अपनी पत्नी को देखता है। धीरे धीरे मेरे मन में डर बैठने लगा। क्या वो मुझसे खुश नहीं है? क्या उन्होंने पसंद नहीं? क्या मेरी उम्र या मेरा शरीर उसकी वजह है? एक रात मैंने हिम्मत करके उनसे पूछ ही लिया, क्या आप मुझसे शादी करके खुश नहीं हैं? मेरे सवाल पर वो कुछ सेकंड तक चुप रहे, फिर खिड़की की तरफ देखते हुए धीमे स्वर में बोले, ऐसी बात नहीं है। तो फिर कौन सी बात है? मेरी आवाज़ भर्रा गई थी। मैं आपकी पत्नी हूँ, लेकिन मुझे कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ। उन्होंने गहरी सांस ली। पहली बार मुझे लगा कि उनके अंदर भी कोई भारी बोझ छिपा है। काफ़ी देर चुप रहने के बाद उन्होंने कहा, मैंने कभी शादी करनी ही नहीं चाही थी। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन्होंने आगे कहा, पापा की आखिरी इच्छा थी कि मैं घर बसा लूं। उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, इसीलिए मैंने हाँ कर दी। लेकिन सच ये है कि मैं रिश्तों से हमेशा दूर भागता रहा हूँ। मुझे समझ ही नहीं आता कि किसी के करीब कैसे आया जाता है। मैं उन्हें बस देखती रह गई। उस पल पहली बार मुझे एहसास हुआ कि अकेलापन सिर्फ मेरा नहीं था। वो आदमी जो हर रात मेरे बगल में सोता था, शायद अंदर से मुझसे भी ज़्यादा अकेला था। कमरे में फिर वही खामोशी फैल गई थी, लेकिन इस बार वो खामोशी पहले जैसी ठंडी नहीं थी। उसमें एक अनकहा सच था और शायद एक नई शुरुआत की बहुत हल्की सी उम्मीद थी। दोस्तों, ऐसी ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। शुक्रिया।